आइए दोस्त, आज हम आए हैं आपके लिए रेशियो का टाइप 8 लेके। आप लोग तो जानते होंगे कि वीडियो कहाँ पे मिलेगा आपको टोटल वीडियो मैं आज फिर से आपको बता देता हूँ। अगर आपको टोटल वीडियो देखना हो किसी भी चैप्टर का तो आप देखेंगे मेरा एक आइकन बना होगा, इसमें मेरा पिक लगा हुआ होगा। जैसे आप उस पिक को टच करेंगे एक डैशबोर्ड खुलेगा, ऊपर में प्लेलिस्ट लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट को जैसे आप टच करेंगे तो वहां पे देखिएगा सभी फोल्डर आपको मिल जाएगा कि किन किन चैप्टर में कितना कितना वीडियो डाल चुका हूं। तो वहां आपको सब चैप्टर का मिल जाएगा, तो आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैं जो चैप्टर आपका पूरा कर दूंगा यूट्यूब पे, आप किसी भी बुक से बनाइएगा, आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। आप दूसरे बुक से भी बना सकते हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर देखिए, ये स्क्रीन पे आ गया होगा व्हाट्सएप नंबर, बस इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग टाइप 8 में। कुछ छोटी सी बातों से पहले हम स्टार्ट करते हैं। कहता है दोस्तों, सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, सारे सबक किताबों में नहीं मिलते दोस्तों, कुछ सबक जिंदगी भी सिखाती है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कुछ सबक जिंदगी से। और जिंदगी में तो रुपये पैसा का काफी महत्व है। ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक माध्यम है रुपया पैसा। तो आज हम रुपये पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताएंगे जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तो रुपये पैसे में क्या होता है कि रुपये पैसे में दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में क्या रहता है कि रुपये का मूल्य दिया रहता है, और एक में क्या होता है सिक्के का संख्या दिया रहता है। बस यही दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो क्वेश्चन अगर आपका कमांड हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। तो हम ये दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर करवा देते हैं। जैसे क्लियर करवाएंगे, आप उसके बाद किसी बुक से बनाइएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस के लिए बुक लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप देखिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको अर्थमेटिकल का बुक दिया हुआ होगा। और भी बुक आपको मिल जाएगा वहां पे। अभी तो हम तत्काल डाले हैं अर्थमेटिकल का, जिसमें कि सब चैप्टर का दिया हुआ है, सब चैप्टर का टाइप वाइज करके दिया गया है। यानी प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उस बुक को आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। तो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दीजिए कि क्वेश्चन कहा क्या रहा है। तो देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन, ये क्या है, करा एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है। एक थैला है जिसमें मूल्य दिया है कितना 121, और करा 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है। 1:2:3 में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या यानी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्त, यहाँ पे दिया क्या है मूल्य, और ये मूल्य कितना दिया हुआ है 121। अच्छा, सिक्के का प्रकार क्या क्या है, तो एक सिक्का है आपका 1 रुपये का, और दूसरा सिक्का है 50 पैसे का, और तीसरा सिक्का है 25 पैसे का। तो जब यहां पे देखिएगा मूल्य दिया है, तो ये जो अनुपात दिया रहेगा, ये अनुपात तब रहेगा सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या। हमेशा आप जब इस प्रकार का सवाल बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि मूल्य दिया हुआ है तो अनुपात जो होगा वो सिक्के की संख्या का होगा। अगर सिक्के का संख्या दिया रहेगा तो अनुपात जो रहेगा वो मूल्य का अनुपात रहेगा। तो जैसे यहाँ मूल्य दिया हुआ है तो अनुपात किसका होगा, तो सिक्के की संख्या का। तो अनुपात क्या दिया हुआ है 1:2:3, यही दिया हुआ है आपका। तो अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के ज्ञात करें। तो जब मूल्य दिया है और सिक्के का अनुपात दिया है, सिक्के का अनुपात मतलब 1 रुपया का 1 सिक्का, 50 पैसा का 2 सिक्का, 25 पैसा का 3 सिक्का, यही मान लीजिए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, काफी आसान है। इसको गुना कीजिए, 1 रुपया का 1 सिक्का, 1 × 1 कितना हुआ 1 रुपया। फिर देखिए 50 पैसा का 2 सिक्का, तो 50 पैसा गुना 2, तो 50 पैसा का 2 सिक्का कितना होगा 1 रुपया। फिर देखिए 25 पैसा का 3 सिक्का, तो 25 दिया 75, इसका मतलब 75 पैसा। अब इसको ऐड कीजिए, ये तो रुपया बन गया। तो जब रुपया बन गया तो देखिए 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया और ये 75 पैसा, यानी 2.75 हो गया रुपये में। और यह मूल्य आपका कितना दिया है 121, तो इसका वैल्यू हो गया 121। अब देखिए एक का वैल्यू क्या होगा, तो 121 बट्टा 2.75, तो पॉइंट को हटा लीजिए 125 से 4 बार में,
और 25 से कट जाएगी 11 बार में। अगर गरना कैसा से अगर चौका 44, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 44। अगर कहता 1 रुपये की सिक्के की संख्या, तो यहाँ क्या है 1 है, तो 1 का वैल्यू कितना आया 44, तो ये हो गया आपका 44। अब कहता कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या, तो ये 2 है, तो 2 गुना 44, तो ये कितना हो गया 88 सिक्का। अगर कहता 25 पैसा का, तो ये क्या है 3 है, तो 3 गुना 44, यानी 3 गुना 44, ये हो गया 132। तो यानी सिक्के की संख्या हो गया 44, 88 और 132, यानी मूल्य दिया रहेगा। आपको इसी प्रकार से सवाल बनाना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे अभी, जहां पे सिक्के का संख्या दिया रहेगा। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, इससे पहले तो हम आपको बताए थे जहां पे सिक्के का मूल्य दिया हुआ था। अभी जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें देखिएगा स्क्रीन पे आ गया है, आप देखिए स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सिक्के की संख्या दिया हुआ है। तो अब देखिए सिक्के की संख्या के पे हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, और देखिए हम आपको हर बार ये कहते हैं कि जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो समझने में काफी परेशानी होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए, तब फिर जब हम बताएं तो उसको आप ध्यान से देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, इसमें कि सिक्के की संख्या दिया है, तो कह रहा है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। तो सबसे पहले देखिए सिक्के हैं कितना, तो 480 सिक्के हैं, और मूल्य क्या है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, यानी 50 पैसा, 25 पैसा और है आपका 10 पैसा। तो कह रहा है इनके मूल्य का अनुपात 5:3:1 में है। इनका मूल्य का जो अनुपात है वो है 5:3:1, 5:3:1 में है। तदनुसार उन सिक्के की संख्या है, यानी सभी प्रकार का जो सिक्का है उसका आपको संख्या निकालना है। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्के वाले में, एक में मूल्य दिया रहता है और दूसरे में सिक्के की संख्या दिया रहता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लिए जहां पे मूल्य दिया हुआ था। अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें देखिए क्या दिया है, सिक्के की संख्या दिया हुआ है कि 480 सिक्का है। तो जब सिक्के का संख्या दिया हुआ है तो स्वाभाविक है ये जो अनुपात होगा ये किसका अनुपात होगा, तो ये मूल्य का अनुपात होगा। तो अब देखिए जब मूल्य का अनुपात होगा तो आप थोड़ा समझिएगा यहाँ पे कि जैसे कि ये 5 रुपया, ये 3 रुपया और ये कितना 1 रुपया। तो जब 50 पैसा का सिक्का है तो 50 पैसा का कितना सिक्का लीजिएगा जो 5 रुपया होगा। तो आपके मन में ये बात आ गया होगा कि हम 2 सिक्का लेते हैं 50 पैसा का तो 1 रुपया होता है, तो 5 रुपया के लिए हमको 10 सिक्का लेना होगा। तो अब देखिए 1 रुपया बनाने के लिए हमको 2 सिक्का चाहिए। अच्छा, जब 25 पैसा का सिक्का लेंगे तो 1 रुपया बनाने के लिए हमको कितना सिक्का चाहिए, तो 4 सिक्का चाहिए। अच्छा, 10 पैसा का सिक्का लेंगे तो 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए, तो 10 सिक्का चाहिए। तो अब देखिए 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्का, तो 5 रुपया बनाने के लिए 5 दूना 10। फिर देखिए 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्का, तो 3 रुपया बनाने के लिए 3 चौक है 12। फिर देखिएगा कि 1 रुपया बनाने के लिए 10 सिक्का, तो टोटल 10 गुने यानी ये कितना सिक्का 10 सिक्का। तो अब देखिए 10, 12 और 10 यानी हो गया आपका 32। तो ये टोटल अनुपात हो गया 32, यानी सिक्के की संख्या का जो अनुपात हुआ, सिक्के की संख्या का अनुपात हो गया 32 और सिक्के का संख्या टोटल कितना दिया हुआ है, तो 480। अब आप इनको कटाएंगे, एक का वैल्यू ले लीजिए कितना आ रहा है, तो 480/32 यानी 16 दूना 32, 16 48, 2 से कटाइए 15, यानी अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया 15। अब कह रहा है सभी प्रकार का सिक्का, तो देखिए 50 पैसा का सिक्का कितना होगा, तो 10 गुने 15 यानी कितना सिक्का 150 सिक्का। अच्छा, 25 पैसा कितना सिक्का होगा, ये 12 है तो 12 गुना 15 पर 15 सैया से यानी 180 सिक्का। फिर ये कितना होगा, तो 10 गुना 15 ये कितना सिक्का 150 सिक्का। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। यदि नहीं समझे होंगे तो इसको दोबारा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी चीज एक बार में नहीं हो जाता है, एक बार में कोई भी चीज नहीं हो जाता है। ऐसा स्कैनर नहीं है आप कि कोई चीज लिए ऐसे स्कैन कर लिए तो आ गया एक बार में, ऐसा नहीं है। आप एक मशीन नहीं है, मशीन से ज्यादा सोच सकते हैं लेकिन मशीन से ज्यादा कर नहीं सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में तो इसको दोबारा आप देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है क्या
एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक थैला है जिसमें 3 प्रकार का, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसे वाला, ये 3 प्रकार का सिक्का है जिनका कुल मूल्य 175 है, जिनका कुल संख्या 175 है। यानी सिक्के का क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो सिक्के का संख्या दिया हुआ है कितना, 175 दिया है। तो यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्के की कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्के की कुल मिलाकर मूल्य है। तो यहां कह रहा है सभी प्रकार का जो सिक्का है सभी का मूल्य बराबर है। यानी अगर ये 5 रुपये का सिक्का होगा तो ये भी 5 रुपये का और ये भी 5 रुपये का। अगर ये 50 रुपये का टोटल सिक्का होगा तो ये भी 50 रुपये का, ये भी 50 रुपये का, सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब आप देखिए, तो जब सब बराबर होगा तो यहां देखिए तब मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, ये मूल्य का अनुपात हो जाएगा 1:1:1, क्योंकि जब यहां संख्या दिया है तो यहाँ पे अनुपात किसका होगा, मूल्य का। कह रहा मूल्य बराबर है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बराबर बराबर अनुपात ले लिया सबका। अब देखिए तो आपका बनाना कैसे है, तो 1 रुपया बनाने के लिए हमको कितना सिक्का चाहिए, 1 ही सिक्का चाहिए। और 50 पैसा बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 2 सिक्का चाहिए। 50 पैसा का सिक्का कितना चाहिए हमको 1 रुपया बनाने के लिए, तो 2 सिक्का चाहिए। अच्छा 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसा कितना सिक्का चाहिए, 4 सिक्का चाहिए। तो ये देखिए 1 गुना 1 यानी 1 सिक्का, 2 गुना 1 2 सिक्का, फिर 4 गुने 1 ये कितना सिक्का, 4 सिक्का। तो टोटल सिक्का कितना होगा, 4 2 6 1 7 सिक्का। टोटल सिक्का हुआ 7 और सिक्के की संख्या कितना, 175। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिक्के का मूल्य, तो मूल्य देखिए 1 2 3 अनुपात में है, तो 3 का वैल्यू ले लीजिए 175/7 गुने 3 यानी 7 दूना 14 7 5 35 यानी 25 दिया 75 रुपया, यानी सिक्के का मूल्य हो गया 75 रुपया। चलिए अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे है तो पढ़ना शुरू, ये तो हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं, एकदम पढ़िए पहले क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यदि 378 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में तथा इनके मान 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया क्या है, ये दिया हुआ है सिक्के की संख्या। तो सिक्के की संख्या देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 378 सिक्के। अब मूल्य क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। अब कह रहा है क्या इनके मान 13:11:7 में है, इनका मान 13:11:7 में। तो सबसे पहले जब यहाँ पे सिक्के का संख्या दिया, यहाँ अनुपात किसका होगा, मूल्य का। जब सिक्के का संख्या दिया तो अनुपात क्या होगा, मूल्य का। तो मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मूल्य का अनुपात ये आपका दिया हुआ है 13:11:7। तो अब देखिए यदि आपका मूल्य का अनुपात, तो यहाँ कह रहा है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। तो यहाँ हमको निकालना है कि 50 पैसे का जो सिक्का है, ये 50 पैसा का जो सिक्का है उसका आपको निकालना है संख्या। तो यहाँ सिक्के की संख्या दिया 378 और मूल्य दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया का सिक्का, हमको 1 रुपया बनाने के लिए कितना सिक्का चाहिए, 1 सिक्का चाहिए। 50 रुपया का कितना सिक्का चाहिए, 50 पैसा का कितना सिक्का चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए, तो 2 सिक्का चाहिए। 25 पैसा कितना सिक्का चाहिए 1 रुपया बनाने के लिए, 4 सिक्का चाहिए। तो 13 गुना 11 ये हो गया 13 सिक्का, फिर 2 गुना 11 22 सिक्का, 7 गुने 4 28 सिक्का। अब आप जोड़िए 28 और 22 50 10 60 3 63, तो टोटल हो गया आपका कितना 63 और सिक्का कितना है 378। तो कह रहा है कि आप 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या क्या है 22, तो हम लोग 22 का तब वैल्यू लेंगे, तो 378/63 गुने 22। तो इसको घटा लीजिए, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी टोटल सिक्का कितना हो गया 132, यानी 50 पैसा का कुल सिक्का कितना है 132 सिक्का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।
या नहीं अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप दोबारा प्रयास कीजिएगा, और जो समझ में नहीं आया तो हो सके उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और बाद में देखने का प्रयास कीजिए। किसी भी चीज़ पे बिना मेहनत किए कुछ नहीं होता है दोस्त, तो मेहनत तो करना होगा। सिंपल सा कोई कपड़ा पहनने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, बटन लगाना पड़ता है, तो ये तो पढ़ाई है, इनमें तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्त तो इसको लाइक शेयर करना नहीं भूलना है, और जो नए हैं मेरे चैनल पे उस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा यदि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और टोटल पढ़ना है आपको यूट्यूब पे पूरा फ्री, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।